सर सब कुछ पढ़ा था पर फिर भी पेपर अच्छा नहीं हुआ। पढ़ाई सब कुछ करी थी लेकिन पेपर में जाकर के सब भूल गए। सर डिप्रेशन हो गया, सर एंजाइटी हो गया, सर पेपर में जाते ही घबरा गए। क्या आप भी इसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो अगले 5 मिनट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, मैं हर्षधवन, मेंटोर, साइकोलॉजिस्ट, आज आपसे कुछ विशेष रूप से ये बातें करने वाला हूं कि किस तरह की प्रॉब्लम आप एग्जाम हॉल में फेस करते हो और जो प्रेशर होता है, मेंटल ट्रॉमा आपके ऊपर एग्जाम हॉल में बनता है, उससे आपका होने वाला अच्छा पेपर बिगड़ जाता है। तो आइए समझते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करने को मिलती है। एंजाइटी एंड डिप्रेशन क्या होता है, या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं क्या होता है एंजाइटी और डिप्रेशन। बातें सेम है, मतलब सेम है, लेकिन मायने अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों। अभी बताऊंगा मैं आपको। फिजिकल एंड मेंटल सिम्टम्स, how to overcome exam anxiety, how to help a friend facing frame stress, and last but very important, mindset matter। mindset बहुत मैटर करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एग्जाम में। आप किस माइंडसेट से पेपर देने गए हैं। पढ़ते समय बच्चों, सारे बच्चे मिलकर के पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एग्जाम के टाइम में फ्री नहीं है, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन सबका पेपर अच्छा नहीं होता दोस्तों। अच्छा उन्हीं का होता है जिनका माइंडसेट स्ट्रांग होता है। आप क्या बोलते हो, एंजाइटी किसको बोलते हैं? आप लोगों को एक्चुअल में पता नहीं होता है कि एंजाइटी क्या होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक डर है। एक पेपर, एक कागज का टुकड़ा आपको हिला के रख देता है, ये आपका माइंडसेट है। हम इतने वीक हो जाते हैं एक पेपर को देख करके कि एक पेपर, एक कागज का टुकड़ा हमारे दिमाग की स्थिति को एंजाइटी में ले आता है, डिप्रेशन में ले आता है। एंजाइटी कभी कुछ होती ही नहीं है, डिप्रेशन कभी कुछ होता ही नहीं है। एक स्टूडेंट के लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक डर है। वो डर आपने दिमाग में बिठा लिया है कि पेपर में एंजाइटी हो जाती है। बच्चों अगर पढ़ाई करिए, माइंडसेट अच्छा है, स्ट्रांग है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं होती। कुछ विशेष रूप से आपको बातें हैं जो ध्यान में रखनी होगी कि पेपर में जाते टाइम किस तरीके से एक मेंटल ट्रॉमा आपके ऊपर बढ़ता है। बोर्ड एग्जामिनेशन जब आप देने जाते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो विशेष रूप से ध्यान रखनी है, पॉइंट नंबर 1, हम क्या करते हैं, एग्जाम के एंड टाइम पर पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 1 होता है 3 आवर बिफोर हमें स्टडी। पॉइंट नंबर 1, 3 घंटे पहले पढ़ाई छोड़नी होगी। सबसे बड़ी गलती, जैसे जैसे एक एक घंटा हम एग्जाम के पास जाते जाते हैं, वैसे वैसे डर बढ़ता जाता है। जैसे जैसे डर बढ़ता जाता है, हम पढ़ना शुरू करते हैं। और हम एक चीज जब एग्जाम से पहले उठाएंगे तो ऐसा लगता है कि यार ये नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं। जितना आप एग्जाम के टाइम के पास जाते जाओगे और उतना पढ़ते जाओगे, उतना ज्यादा प्रेशर बनता जाएगा। तो आपको 4 घंटे 5 घंटे, पूरे साल हमने पढ़ाई करी है, 4 घंटे पढ़ के हम टॉप नहीं कर लेंगे। उल्टा 4 घंटे पेपर से पहले पढ़ लिए तो पेपर बिगड़ जरूर सकता है, अच्छा तो नहीं होगा। जो पूरे साल भर में नहीं हुआ वो 4 घंटे में नॉट पॉसिबल ब्रो। आपको 4 घंटे पहले पढ़ाई छोड़नी होगी और एकदम रिलैक्स रहना होगा। पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने वाला है। पॉइंट नंबर 2, पढ़ाई तो आपने छोड़ दी, लेकिन आप पढ़ाई छोड़ने के बाद एकदम फ्री हो जाओगे तो आप क्या करोगे कि पेपर सेंटर पर 1 घंटे पहले पहुंच जाओगे। 1 घंटे पहले पहुंच करके अपने दोस्तों से बातें करोगे, तूने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। अब जिसने सब कुछ पढ़ा होता है ना, वो क्या करता है, आपका दिमाग खराब करेगा। कैसे करेगा? वो आपको बोलेगा यार मैंने भी नहीं पढ़ा, तूने भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा। तो दोस्त हमें उलझाते बहुत है और हमें आ जाता कॉन्फिडेंस कि चल इसने नहीं पढ़ा तो मैंने भी नहीं पढ़ा, और उसी कारण से हमारा पेपर तो बिगड़ता है, उसका अच्छा होता है। जब नंबर आते हैं हमारे कम, उसके ज्यादा, तो ऐसे लोगों से बात ही नहीं करनी है। पेपर में जाने से पहले हर आदमी सेल्फिश होता है, क्योंकि हर एक आदमी अपने पन्नों पर अपनी स्टोरी लिखेगा ब्रो। आपको अपनी स्टोरी खुद लिखनी है, तो आपको किसी से कोई बात एग्जाम सेंटर के सामने नहीं करनी है। आप एकदम ऐसे टाइम पर पहुंचे कि आप पहुंचे, 5 मिनट रुके और आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाए। तो एग्जाम से पहले आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है, अदरवाइज आपको किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, पेपर हॉल में आप बैठ गए। पॉइंट नंबर 3, एग्जाम हॉल में आप बैठ चुके हो। अब आपको एक तीसरी आंख का कमाल बताता हूं जो मेरे अलावा आपको कोई नहीं बताएगा। बच्चों पेपर जब हम देने जाते हैं और हमें जब सब आता है तो हम क्या करते हैं, ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, लेकिन हमारी आंख उस चीज पर पड़ती है जो चीज हमें नहीं आती है। और फिर जो चीज हमें नहीं आती है, उस चीज के चक्कर में हमारे को जो चीज आती है वो सारी हमारी गलत हो जाती है। तो आपको इन गलतियों का ध्यान रखना है कि पेपर में, जीवन में हम बहुत सारी चीजें इग्नोर करते हैं। जो लोग हमें नहीं पसंद होते हैं हम उनको देख के भी इग्नोर कर देते हैं। वही इग्नोरेंस आपको पेपर में करना होगा, वही इग्नोरेंस।
पेपर चालू हो गया, आपको पता है कि क्वेश्चन मुझे नहीं आता, देख के इग्नोर कर दो। देख के इग्नोर करने का मतलब आप ये मन में अपने मन में रखो कि हाँ ये मुझे नहीं आता, लेकिन आपको वहां पर ये मेंटल एबिलिटी में नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पेपर आते हुए भी गलत कर जाते हैं जस्ट 1 या 2 क्वेश्चन नहीं आने की वजह से। एग्जाम में जो क्वेश्चन नहीं आता है छोड़ दो, एक तीसरी आंख से इग्नोर कर दो कि इसको लास्ट में करेंगे। हो सकता है कि जब 4, 5, 10, 12, 15 क्वेश्चन आपके सही हो तो वो कॉन्फिडेंस लेवल, वो पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर आए और आपको वो क्वेश्चन भी याद आ जाए जो आपको नहीं आ रहा था। बहुत बार हमने पेपर में ये चीज देखी है कि आपको अगर कोई चीज नहीं आ रही है ना, वो भी आएगी, लेकिन आपको विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंट रहना है। पॉइंट नंबर 4, अगर आपने पूरा पेपर आपको आता है, ना ओवर ना अंडर, ना हमें ओवर जाना है ना अंडर जाना है, हमें जाना है सिर्फ कॉन्फिडेंट। हमें एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंट रहना है। ओवर भी दिक्कत देगा, अंडर भी दिक्कत देगा। बच्चों 80 नंबर के पेपर में अगर 80 में से 80 आपको पूरे आते हैं, स्टिल एक बिग चैलेंज होता है कि टाइम पर पेपर करेक्ट करना और पूरा पेपर करना। पूरा पेपर आते हुए भी पूरे नंबर नहीं आते हैं, उसकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि पेपर हमें आता है हम कर लेंगे, पेपर हमें आता है हम कर लेंगे, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से पेपर में हमसे होती है कुछ गलतियां, और वो गलतियां हमें बहुत भारी पड़ती है। तो हमें कॉन्फिडेंट रहना है, टाइमली पेपर करना है, टाइम मैनेजमेंट का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और लास्ट बात आपको जो मैं बताने जा रहा हूं बच्चों, एकदम फ्री रहना है, एकदम फ्री। सोचो ही मत बोर्ड एग्जामिनेशन है, कोई किस्मत नहीं लिखने जा रहे हो वहां पर, कोई अपनी जिंदगी की आखिरी अंतिम कहानी नहीं लिखने जा रहे हो वहां पर। एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर है और उसको करने जा रहे हो। इस माइंडसेट के साथ जाओ कि आया तो भी अच्छा, नहीं आया तो भी अच्छा, रिलैक्स रह करके पेपर करना है। जितना प्रेशर लेकर के पेपर करोगे उतना पेपर खराब होगा, जितना रिलैक्स लेकर के करोगे, चिल होकर के एकदम मस्त रहो। आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। मैक्सिमम लोग जो इस माइंडसेट के साथ पेपर करने जाते हैं उनके पेपर बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। फिर भी अगर आप पर्सनली किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बट रिलैक्स रहना है, चिल रहना है और बिल्कुल ठंडे दिमाग से पेपर करना है। ऑल द बेस्ट।